नमस्कार दोस्तों, मैं एम के मोटिवेशन अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको न केवल आपके दिमाग की ताकत दिखाऊंगा बल्कि वह अंतर भी दिखाऊंगा जो चैंपियन, उद्यमियों और सफल लोगों को बाकियों से अलग करता है। मैं उन सफल लोगों में से एक हूं। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो रिकॉर्ड तोड़ते हैं, जो अपना जीवन शून्य से शुरू करते हैं और कुछ बड़ा हासिल करते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सामान्य परिवार से होते हुए भी दुनिया में बड़ा मुकाम हासिल करते हैं और वे अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। दोस्तों, दिमाग की कुछ गुप्त तकनीक होती है जो उन्हें दुनिया से अलग करती है। उनका दिमाग एक सामान्य व्यक्ति से बिल्कुल अलग सोचता है और अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है, चाहे उनके जीवन में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आएं। लेकिन वे अपनी मंजिल को हमेशा हासिल कर लेते हैं और इसका कारण ये है कि वे अपने दिमाग के रहस्य और शक्ति को समझते हैं और उसका अच्छे तरीके से उपयोग करते हैं। अंत में उन्हें वही मिलता है जो वे चाहते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको कुछ ऐसी दिमागी तकनीकों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका अगर आप अपने जीवन में सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप भी एक खास इंसान बन सकते हैं, जो आपके जीवन को समृद्ध और सफल बनाने में मदद करेंगे। दोस्तों, हर किसी की कोई न कोई इच्छा, कोई न कोई लक्ष्य होता है, और अगर आपका अभी तक कोई लक्ष्य नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद अपना एक लक्ष्य जरूर बनाएं। अगर आप अपने किसी सपने या लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो अब आपको अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। यानी अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और आपके सपने पूरे नहीं होते तो अब आपको अपने सफर का तरीका बदलना होगा। जिन तकनीकों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं उनका इस्तेमाल करके आप बहुत जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मस्तिष्क नामक शक्ति का एक अविश्वसनीय भंडार है जो आपके अस्तित्व की संरचना को आपके इच्छित आकार में ढालने की शक्ति रखता है। आपका मस्तिष्क अद्भुत रचनात्मकता का स्रोत और आपकी भावनाओं का मार्गदर्शक है और वास्तव में यह आपके कार्यों को संचालित करता है। आपका मस्तिष्क आपके विचारों, विश्वासों और धारणाओं से प्रभावित होकर आपके जीवन की दिशा निर्धारित करता है। आपके मस्तिष्क में अद्भुत क्षमता है कि वह आपकी मान्यताओं और विचारों को समझकर आपके जीवन को उसी ढांचे में बदल सकता है जिसमें आप चाहें। अगर आप अपनी इस शक्ति को अच्छे से समझ लें तो न केवल आपका व्यक्तिगत विकास हो सकता है बल्कि यह आपकी पूरी क्षमता को उजागर कर सकता है और वास्तव में ये तरकीबें आपकी क्षमताओं को जगाने की स्वर्णिम कुंजी हैं। तो सबसे पहले उस तकनीक के बारे में बात करते हैं जो आपके दिमाग को ऐसी स्थिति में रखता है जहां दिमाग आपके लक्ष्य के प्रति आपकी इच्छा के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। यहाँ मैं आपके मन की भावनात्मक स्थिति के बारे में बात कर रहा हूँ। यह एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में कोई भी ध्यान नहीं देता है। विजेता मानसिकता मित्रों, वो अवस्था है। सकारात्मकता का अर्थ है सकारात्मकता। ये सुनने में बहुत हल्का शब्द लगता है लेकिन असल में ये किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सकारात्मकता आपके दिमाग के लिए ईंधन की तरह काम करती है, जिससे आपका दिमाग आपको अच्छे विचार दे सकता है, और अगर आप अपने जीवन में अपने लिए सकारात्मक नहीं हैं तो यह आपको बर्बाद भी कर सकता है। मान लीजिए कि आपका पूरा दिन मूड खराब रहता है। आप भी मेरी तरह सोचते हैं, ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, और भी बहुत कुछ। आप क्या सोचते हैं, आपका अगला दिन कैसा होगा? आइए मैं आपको बताता हूँ। आपका अगला दिन और भी संतुष्टिदायक होगा, इससे बेहतर इसलिए क्योंकि आपके दिमाग का काम विचार उत्पन्न करना है और वह वही करेगा जो वह चाहेगा। काम का मतलब है कि अगर आप नकारात्मक रहेंगे तो इससे नकारात्मक विचार ही उत्पन्न होंगे और इसकी कोई सीमा नहीं है। सकारात्मकता आपके मस्तिष्क के लिए सबसे महत्वपूर्ण ईंधन है क्योंकि सब कुछ यहीं से शुरू होता है। अब इस बात को गहराई से समझने की कोशिश करें। दोस्तों, सकारात्मकता एक परिवर्तनकारी शक्ति की तरह काम करती है। यह आपसे वो सब कुछ करवा सकता है जिसके बारे में आप शायद सोच भी नहीं सकते। यह न केवल आपके तौर तरीके बल्कि उससे भी आगे आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकता है। सकारात्मकता एक मानसिकता है। यह एक मानसिकता है जो जीवन की चुनौतियों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया को आकार देती है। यानी यह आपके लिए एक मानसिकता तैयार करती है जिसकी मदद से आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं और यही आपके परिणाम भी तय करती है। इसलिए सबसे पहली चीज जो आपको हमेशा करनी है, आपको सकारात्मक और आशावादी रहना होगा। हमेशा अपनी असफलता से सीखें और आगे बढ़ें, तभी आप कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आपका मूड बार बार बदलता है तो आप खुद को परेशानी में पाएंगे। अपने लक्ष्य से आपको मिलने वाले फायदों के बारे में बताएं। अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद आपको जो खुशी मिलने वाली है उसके बारे में हमें बताएं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि 100% में से सिर्फ 10% ही आपकी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। हम ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि 90 की उम्र में हम ये सोचकर कोशिश करना बंद कर देते हैं कि हम कुछ और करेंगे, और सच कहें तो जीत हमेशा उसी की झोली में गिरती है जो बस चलता रहता है। और ये तो आपने सुना ही होगा, अगर आप किसी से बात करते हैं, अच्छा व्यवसायी, यदि तुम उसकी सारी संपत्ति भी छीन लो तो भी वो और अधिक गरीबी पैदा करेगा फिर से, क्योंकि उसकी मानसिकता ऐसी ही होती है। इसलिए जीवन में किसी भी लड़ाई के लिए आपको एक मानसिकता बनाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, चलो अब चलते हैं। आइए दूसरी तकनीक की ओर रुख करें जिसका नाम है रवैया। सकारात्मकता मानसिकता के बाद नंबर आता है आपके नजरिए का मतलब है कि आप अपनी दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं। इसे एक उदाहरण से समझें।
अगर आपको लगता है कि मेरी दुनिया बहुत अच्छी है और मैं हर काम आसानी से कर सकता हूँ, भगवान हमेशा मेरा साथ देते हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, यह एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। इसका मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण है। और इसका दूसरा पक्ष ये है कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मुझे हर चीज़ कठिनाई से मिलती है, मेरे अंदर बहुत संघर्ष है, जिंदगी संघर्ष है। ये दोनों दृष्टिकोण आपके जीवन को देखने का नजरिया है और दोनों समान रूप से काम करते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि जब आप जीवन में कुछ भी हासिल करने का निर्णय लेते हैं तो आप कौन सा दृष्टिकोण अपनाते हैं। उस यात्रा में आपको क्या मिलने वाला है, ये यहीं से तय होता है। दूसरे, अगर आपका दिमाग सकारात्मकता के साथ चल रहा है तो आपका दिमाग समस्याओं की बजाय समाधान पर केंद्रित रहेगा और आप विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा ऊर्जावान बने रहेंगे। आपको प्रेरणा की आवश्यकता होगी, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज नहीं तो कल यह आपके पास होगी ही। आप इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ें, यही आपकी सफलता का निर्माण करती है। सकारात्मकता अपनाने का अर्थ है असफलताओं को चुनौतियों के रूप में देखना, और यही भावना आपको जीत की ओर ले जाएगी। यह एक सहायक और प्रिय वातावरण को बढ़ावा देता है। इससे न केवल आपको व्यक्तिगत रूप से फायदा होता है बल्कि आपके पेशेवर रिश्ते भी बेहतर होते हैं। कल्पना का प्रयोग करें। अगला कदम मन की कल्पना है। आपने देखा होगा कि जब आप कोई काम करते हैं तो आपको वैसा ही महसूस होता है। काम को लेकर बहुत सारे विचार आने लगते हैं और आप उन विचारों को अपने दिमाग में एक फिल्म की तरह देखना शुरू कर देते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि आप अपने विचारों को जीना शुरू कर देते हैं। खैर, आइए एक उदाहरण से समझते हैं। आपकी इच्छा है कि आप एक आर्मी ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, और जब भी आपको थोड़ा समय मिलता है तो आपके मन में कुछ ऐसे विचार आने लगते हैं जैसे कि जब आप एक आर्मी ऑफिसर बन जाएंगे तो आपके जीवन में क्या अंतर आएगा, यानी आप चाहते हैं वो अंतर लाने के लिए आप जीना शुरू करते हैं। ऐसा सबके साथ होता है। अफसर बनने के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, और जब आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आप असल में अपने सपने को हकीकत में बदल रहे होते हैं, और इसे आकर्षण के नियम में विजुअलाइजेशन कहा जाता है। यदि आप सकारात्मक सोच के साथ रहते हैं तब आप अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार क्रियान्वित नहीं करते हैं, जिसके कारण आपका मन हर समय एक सकारात्मक प्रक्रिया चलाता है और आप तेजी से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, विजुअलाइजेशन के दो पहलू होते हैं। यदि किसी कारण से आपका मन सकारात्मक स्थिति में नहीं है तो आपके मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे, जिससे आपका मन गलत चीजों की कल्पना करने लगेगा। इसलिए इस बात से सावधान रहें कि आप क्या कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि वह कल्पना एक दिन आपकी वास्तविकता जरूर बनेगी। विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली उपकरण है। ये प्रक्रिया एक मानसिक तकनीक है जो आपकी वास्तविकता को आकार दे सकती है। ये प्रक्रिया आपके दिमाग को आपसे गहराई से जुड़ने की अनुमति देती है। जब आप लक्ष्यों और आकांक्षाओं की कल्पना करते हैं तो सपने ठोस योजनाओं में बदलने लगते हैं। इसके अलावा जब आप अपने आप को सफलता देखते हैं तो आपका दिमाग उस छवि का आदी हो जाता है। आपके सभी संदेह पूरी तरह से गायब होने लगते हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और आप अपनी विकास यात्रा जारी रखने में सक्षम हो जाते हैं। पुष्टि कैसे करें, इसके बाद बात करते हैं बेहद महत्वपूर्ण मेरे टूल्स के बारे में। आप जो कर रहे हैं वो आपकी आत्मधारणा को आकार देता है और आपके कार्यों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। इसमें सकारात्मक बातें शामिल हैं जिन्हें आप अपनी क्षमताओं और विश्वासों को मजबूत करने के लिए दोहराते हैं, और वास्तव में ये जादू का एक रूप है। यह इस तरह से काम करता है, आप जो कहते हैं वह होता है। मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन यह वास्तव में होता है। दरअसल जब आप इन सभी टूल्स को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपके साथ जादू होने लगता है, और जहां जादू होता है वहां कोई तर्क नहीं होता। युद्धविराम और उसके परिणाम के बारे में सुनकर हर किसी के दिमाग में केवल एक ही बात आती है। ये सत्य है कि कुछ न कुछ कहने से, यदि बोलने से ही सब कुछ हो जाता तो संसार में कोई संघर्ष ही नहीं होता, जीवन के सारे संघर्ष समाप्त हो गए होते। जब मैंने पहली बार आर्मेचर का निर्माण किया तो मैंने खुद को दुनिया का एक हिस्सा माना। सबसे मूर्ख व्यक्ति इसके बारे में सोच रहा था। करीब 30 दिन बाद मुझे अपने अंदर एक फर्क महसूस हुआ, और वो ये कि मैं अपनी चाहत की तरफ बढ़ रहा था। मेरे सभी कार्य मेरे लक्ष्य से संबंधित थे। दूसरे, मैं अब कार्रवाई कर रहा था, मैं अपने लक्ष्य की ओर काम कर रहा था। और किसी भी चीज को हासिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उसके बारे में सोचें और उस पर काम करें, उसके लिए रास्ते खोजें ताकि आप उस तक पहुंच सकें। इसमें आत्मविश्वास और आशावाद है। वे भावनाएं पैदा करते हैं और आपकी क्षमताओं की दैनिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं। यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार उनका उपयोग करते हैं तो आप अपनी आत्म छवि और आंतरिक विचारों को पूरी तरह से बदल सकते हैं। कृपया आभार व्यक्त करें। अब अगले बिंदु पर, एक महत्वपूर्ण कदम को महान कृतज्ञता या कृतज्ञता कहा जाता है। जो भी हो आपका लक्ष्य, भगवान के आशीर्वाद के बिना जीत हासिल करना असंभव है। मानो या न मानो, जीत वहीं होती है जहां ईश्वर होता है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। आपने महाभारत में अर्जुन और कर्ण के बारे में तो सुना ही होगा। कर्ण अर्जुन से अधिक शक्तिशाली था और भगवान कृष्ण के बिना धारा को हराना असंभव था। वो अर्जुन के साथ भगवान के समान थे। इसलिए आप जो भी करें, बस भगवान के साथ रहें।
और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने जीवन में अपनी उपलब्धियों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, जिसे कृतज्ञता कहा जाता है। जब आप बिना किसी सवाल या मांग के अपने और अपनी उपलब्धियों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, गुणित होकर वापस आता है। कृतज्ञता एक परिवर्तनकारी अभ्यास है जो जीवन पर हमारे दृष्टिकोण को आकार देता है। कृतज्ञता एक अभ्यास है जो आपके जीवन को बदल देता है। बस हर दिन एक पल निकालकर उन चीज़ों पर विचार करें जिनके लिए आप आभारी हैं। आभारी रहें। कृतज्ञता तनाव को कम करती है, रिश्तों को बेहतर बनाती है और मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। अब एक और तकनीक के बारे में बात करते हैं जिसे लैटिन या जाने देने की कला कहा जाता है। हम अक्सर उन विचारों और भावनाओं को पकड़कर रखते हैं। हाँ, जाने दो। जाने देना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि बुद्धिमत्ता और ताकत का कार्य है। जब आप बाधाओं का सामना करते हैं तो जाने देना आपको नए अवसरों और व्यक्तिगत विकास के लिए जगह बनाने की अनुमति देता है। जब आप समस्याओं का सामना करते हैं या सफलताओं का अनुभव करते हैं तो ये सीखने और सुधार करने का एक मौका है। और अब आखिरकार आपके लिए एक बोनस टिप है। अगर आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य की यात्रा शुरू कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो ये बोनस टिप है, सदैव वर्तमान में रहें। वर्तमान में होने का अर्थ है वर्तमान में जीना। मित्रों, वर्तमान में जीना एक अभ्यास है। वर्तमान में जीना सचेतनता और आंतरिक शांति का प्रवेश द्वार है। अतीत के बोझ या भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर आप पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होते हैं। जब आप जीते हैं तो आप जीवन के सरल क्षणों का आनंद ले सकते हैं। आपका वर्तमान में जीना तनाव कम करने वाला और संतुष्टि का स्रोत है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब तक मेरा साथ देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों को धन्यवाद।